आज की हमारी क्लास का विषय है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आज के समय का एक मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया। तो कार्ल एरेकी ने 1979 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दिया है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी का जो फादर है वो पॉल बर्ग को माना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में मैनिपुलेशन करके उसे ह्यूमन बीइंग के लिए लाभदायक बनाना ही बायोटेक्नोलॉजी होता है। यानी कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेटिक जो मेकअप है उसमें एक्सचेंज करते हैं, तो वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। बायोटेक्नोलॉजी को इस एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे हम तकनीक में चेंज करते हैं इसे समझें, तो देखिए, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया है, जिसमें ये उसका प्लाज्मिड है और ये उसका न्यूक्लियोलस है। इसे न्यूक्लियोइड या जेनोफोर कहते हैं। यहाँ जो वायरस है उसमें ये कैप्सिड है और ये आरएनए है। SV40 बैक्टीरियोफेज है। इसमें ट्रांसडक्शन की क्रिया में इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जीवाणु में प्रवेश करेगा। तो जो प्लाज्मिड है उसको SV40 रिट्रोवायरस है, तो कोलाई के जीवाणु इसके प्लाज्मिड को हमने निकाला और कोलाई के जो प्लाज्मिड है उसके अंदर इसके जो प्लाज्मिड के पार्ट को हमने कनेक्ट कर दिया। इस तरह से जो नया प्लाज्मिड हमारे पास प्राप्त हुआ, जिसे हम आर प्लाज्मिड यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जिसमें ये पार्ट तो साल्मोनेला के प्लाज्मिड का है और ये पार्ट इकोलाई के प्लाज्मिड का है, और इसको वापस से अगर हम इसमें या नए जीवाणु में एंटर कर देंगे तो ये रेप्लिकेट करेगा और इसमें जो जीन होंगे उसका फिर प्रोटीन सिंथेसिस रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? यदि बायोटेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हम मेडिसिन ड्रग के क्षेत्र में करते हैं तो रेड बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी अगर हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं केमिकल के निर्माण में। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूज करते हैं। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी मरीन या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में हम इसको यूज करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेज हैं और ये डिपेंड करता है कि उनका किस क्षेत्र के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर हम उपयोग कर रहे हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी का पॉपुलर प्रोडक्ट है बीटी कॉटन, जिसे आप सब लोग अवेयर हैं। बीटी कॉटन का फॉर्मेशन भी बायोटेक्नोलॉजी की है ही हुआ। बीटी कॉटन को ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ को भी कहते हैं। बीटी कॉटन है, यह किलर कॉटन भी कहलाता है। बीटी बेसिलस थुरिंजिएसिस, बीटी नाम आया है उसमें बी का मतलब है बेसिलस, टी का नाम है थुरिंजिएसिस। ये सोइल बैक्टीरिया, सोइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। बीटी कॉटन जो है वो कॉटन और जो बीटी जीन्स है, तो जो कॉटन प्लांट है उसके अंदर हम बीटी जीन डालते हैं। बीटी जीन को हम क्राइजीन भी कहते हैं। ये ट्रांसजेनिक जीन को हम जब डालते हैं तो डालने का जो टेक्निक है वो ट्रांसफेक्शन या ट्रांसजेनेसिस टेक्निक है, जिसके द्वारा बीटी कॉटन का फॉर्मेशन होता है। इसे किलर कॉटन, जीएमओ क्रॉप भी कहते हैं। ये ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये जो क्राइजीन या जो बीटी जीन है, यह फॉरेन जीन, एलियन जीन, डिजायर्ड जीन या पैसेंजर जीन भी कहलाता है कॉटन प्लांट के अंदर। नॉर्मल जो कॉटन प्लांट है, बाल वर्म, आर्मी वर्म, इसका ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। बीटी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं कि नॉर्मली जो कॉटन है उस पे बाल वर्म, आर्मी आर्मी वर्म है जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर की होती है, बीटल जो डर्मेप्टेरा ऑर्डर की फ्लाइज मॉस्किटो हैं, वो इनके कॉटन बॉल जो हैं उसकी लीव्स जो हैं उसको नुकसान पहुंचाती हैं, उसको डैमेज कर देती हैं। बाल वर्म कॉटन की लीफ और फ्लावर की बड को खाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद फोटोसिंथेटिक यील्ड कम बनता है, जिससे प्रोडक्शन भी कम होता है।
तो ये देखिए, ये एपिडर्मल सेल होती हैं, ये एपिडर्मल सेल है, और इससे ये जो प्रोटीन बनता है उसे हम कहते हैं क्राई प्रोटीन कहते हैं, और इसे बॉलवर्म लेपिडोप्टेरियस बालवर्म। जब बालवर्म बीटी कॉटन की लीफ या फ्लावर बड को खाता है तो इसे कॉटन में उपस्थित क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन, इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में उपस्थित एपिडर्मल सेल में उपस्थित स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ये जो क्राई प्रोटीन है, ये उसकी, ये जो गट है एपिथेलियम की, उससे बाइंड हो जाएगा। यह क्रिस्टल प्रोटीन एपिथेलियम को नष्ट कर देगा, जिससे एलिमेंट्री कैनाल में पोर बन जाती है तथा एलिमेंट्री कैनाल डैमेज हो जाती है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इस प्रकार बीटी कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के रूप में तैयार हो जाती है। बैसिलस thuringiensis है, उसमें दो स्ट्रेन होती हैं, क्राइजीन और क्रिप्टोजीन। क्राइजीन क्रिस्टल प्रोटीन है और क्रिप्टोजीन है वो क्रिस्टलाइन जीन होता है। क्रिस्टलाइन जो प्रोटीन है ये एल्कलाइन मीडियम में काई प्रोटीन। तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया है, जिसमें हम बस अब ये समझ जाएंगे कि बीटी जीन डाल करके बीटी कॉटन, बीटी ब्रेंजल, बीटी पोटैटो का फॉर्मेशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर। उन्होंने, स्टैनले कोहन ने 1978 में नोबेल प्राइज मिला, और कोहर ने, इन्होंने मिल करके, कोहेन को तो नोबेल प्राइज मिला, इन्होंने बोयर के साथ मिलकर के आरडीएनए टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट दिया 1972 में। साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसके जो प्लाज्मिड हैं उससे आरडीएनए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया। दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए को डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें ये इसका न्यूक्लियोइड है, और ये यहाँ पर प्लाज्मिड है, इकोलाई का। प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल करके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट लगाते हैं। इधर यहाँ आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक डीएनए है, और ये इसका डीएनए मटेरियल, इसमें रिस्ट्रिक्शन एंड, ये एक यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगा करके, और हम यहाँ पर इसका डीएनए सेगमेंट निकालते हैं। इस डीएनए सेगमेंट को हम इसके साथ अलाइन कर देते हैं। अलाइन करने पर आप ये हैं कि ये इकोलाई का डीएनए कंटेंट है और ये यूकैरियोटिक डीएनए कंटेंट है। ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर के काइमेरा डीएनए, हाइब्रिड डीएनए बना। ट्रांसफर ऑफ आरएनए डीएनए इनटू होस्ट सेल कैल्शियम। अब ये वापस से दूसरी बैक्टीरिया के अंदर कैसे जाए, उसके लिए कैल्शियम आयन का हम यूज करेंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के द्वारा इसमें एंटर कर गया, और बाद में रेप्लिकेशन होकर के कॉलोनी फॉर्मेशन के अंदर इन्होंने इस तरह से कॉलोनी का फॉर्मेशन कर दिया। स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट वेक्टर एंड cut the specified site to resistant and endonuclease, translation of desired gene and cut to specific site by restriction endonuclease, ligation of two DNA fragment and formation of recombinant DNA into the presence of DNA ligase, transform of rDNA into host cell and culture in growing culture media in large scale, extraction of desired product protein and downstream processing। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ये बताया गया है कि किस तरह से हम कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं एंड ट्रांसजेनिक प्लांट का इनका फॉर्मेशन हम करते हैं। अब हम इसी में और आगे बढ़ते हुए बात करें तो हम बात करते हैं कि जो आगे की प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होती है, इसका तो हम बात करें तो अब जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए ऑफ होस्ट सेल वेक्टर से हमने डीएनए को आइसोलेशन किया, तो बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकालने के लिए उसकी सेल वॉल को डैमेज करने के लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम प्रयुक्त करते हैं।
उसके बाद फंगस सेल वॉल के लिए काइटिनेज एंजाइम प्रयुक्त करते हैं। प्लांट सेल वॉल को डैमेज करने के लिए सेल्यूलोज का हम यूज करते हैं। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या एल्केलाइन सॉल्यूशन से कट करेंगे तो ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और फिर एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम इसके बैंड रिसीव कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन, तो इसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा जेल के ऊपर। ट्रांसलुमिनेशन, यूवी रेडिएशन का यूज करेंगे जिसे ऑरेंज कलर के हमें बैंड रिसीव होंगे और डीएनए का एल्यूड हम डीएनए को हम सेपरेट कर लेंगे। अब हम बात करें टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो रिस्ट्रिक्शन टूल के रूप में हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज चाहिए जो कैटेगरी के होते हैं 1 2 3। हमें वेक्टर और डीएनए लाइगेज चाहिए और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज 1 सेकेंड और जो थर्ड है उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब अब हम हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।